नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण दिशा निर्देश 2021-22 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हो चुके हैं। इसमें बताया गया है कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन को प्रमुखता प्रदान की गई है। इस हेतु निष्ठा प्रशिक्षण समग्र शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थी के समग्र विकास को केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है। तदनुसार निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। निष्ठा के प्रशिक्षण मॉड्यूल विचार, चिंतन और परस्पर संवाद की सार्थक गतिविधियों जैसे शैक्षिक, खेल, क्विज आदि के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें शिक्षक आनंददायी तरीकों से छात्र को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करके सीखना सुनिश्चित करते हैं। निष्ठा 1.0 कार्यक्रम के अंतर्गत 2019-20 में प्रारंभिक स्तर के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों हेतु निष्ठा 2.0 का प्रारंभ 1 अगस्त 2021 से दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया है। इसी क्रम में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों हेतु निष्ठा 3.0 FLN का प्रारंभ 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। निष्ठा 3.0 का लक्ष्य मुख्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित FLN के निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसमें जो उद्देश्य दे रखे हैं, ये सभी उद्देश्य यहाँ पे आपके बताए गए हैं। पहला जो उद्देश्य है, खेल खोज गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करते हुए बच्चों के दैनिक जीवन से संबद्ध करना है। दूसरा है, बच्चों को स्थानीय भाषाओं के औपचारिक रूप से शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण करना है। तीसरा, स्थायी पठन और लेखन कौशल की समझ के साथ ही बच्चों को प्रेरित और स्वतंत्र व्यस्त पाठन और लेखन बनाना है और लेखक बनाना है। इसी के साथ जो चौथा बिंदु है, छात्र को संख्या, माप, आकार के समझ और तार्किक बनाने के लिए संख्यात्मक और स्थानिक समझ के माध्यम से समस्या समाधान करने के लिए सक्षम बनाना है। पांचवा है, छात्र की परिचित स्थानीय मातृभाषाओं में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता करवाकर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। छठा है, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संदर्भ व्यक्तियों और शिक्षा प्रशासकों के सतत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। सातवां है, सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय नीति निर्माताओं को आजीवन सीखने की सशक्त नींव निर्माण के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना है। आठवां दे रखा है, पोर्टफोलियो समूह और सहयोगी कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, लघु परीक्षण आदि के माध्यम से सीखने का मूल्यांकन करना है। नवा दे रखा है, सभी छात्रों को सीखने के स्तर की ट्रैकिंग करना है। ये सभी बिंदु दे रखे हैं और साथियों, जो प्रशिक्षण का लक्ष्य है ये अलग अलग दे रखे हैं और सभी जिलों के वाइज यहाँ दे रखे हैं। इसी के साथ ही प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी, साथियों प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी के लिए दे रखा है। इसमें पहला बिंदु है, प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाना है। अतः प्रशिक्षण के सुचारू संचालन हेतु जो जिला ब्लॉक स्तर पर निष्ठा FLN प्रशिक्षण प्रभारी और तकनीकी समन्वय नियुक्त किए जाएंगे। RSCRT उदयपुर द्वारा NCERT नई दिल्ली से प्राप्त हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के मॉड्यूल की समीक्षा की जाएगी और इसके लिए मॉड्यूल को पोर्टल पर लाइव किए जाने से पहले पूर्व परीक्षण प्री टेस्टिंग भी की जाएगी। इसी के साथ दे रखे हैं, KRP को NCERT की नई दिल्ली स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इसी के साथ ही यह दे रखा है, प्रत्येक KRP साथियों 80 से 120 शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समन्वय स्थापित करेंगे तथा RSCRT उदयपुर के निर्देशन में कार्य करेंगे। समस्त मॉड्यूल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होंगे और शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण हेतु एक ही माध्यम को चयन करने हेतु प्रत्येक माह 2 मॉड्यूल पूर्ण दिए जाएंगे और 31 मार्च 2022 तक समस्त 12 मॉड्यूल अपन को पूरे करने हैं। प्रत्येक मॉड्यूल लगभग 3 से 4 घंटे में पूर्ण किया जा सकता है। अगला बिंदु दे रखा है आपके पास में, यहाँ पे ये शिक्षक द्वारा 100% मॉड्यूल को पूर्ण करने के लिए मॉड्यूल में सम्मिलित समस्त गतिविधियों, वीडियो एवं पाठ्य सामग्री को एकाग्रता से पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला दे रखा है, अगला बिंदु है इसमें, प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी की जाएगी 3 प्रयासों में। साथियों केवल 3 प्रयास मिलेंगे और 70% प्राप्त करने वाले शिक्षक को सहभागिता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। 3 प्रयासों में
मूल्यांकन में 70% अंक प्राप्त नहीं होने पर प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, अतः मॉड्यूल पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है, कोर्स पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र यानी कि जो हमारा सर्टिफिकेट है वह जारी होने में 0 से 15 दिन का समय लग सकता है। साथियों, अब ये समय सारणी है, 1 अक्टूबर से पहला और मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल शुरू हो जाएंगे और नवंबर 1 तारीख से एक महीने का है। साथियों, 1 मई से 1 से 30 तारीख का है नवंबर, और इसमें तीसरा चौथा मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। दिसंबर में 1 से 31 है, 5वां 6ठा है। जनवरी में 7वां 8वां है। फरवरी में 9 10 दे रखा है। मार्च के अंदर 11 12 मॉड्यूल दे रखा है। काफ़ी टाइम मिलेगा और हमें बहुत ध्यान से और अच्छे से इसको मॉड्यूल को कंप्लीट करने हैं। अब इसमें दे रखा है प्रशिक्षण का जो व्यय है वह किस प्रकार से होगा। यहाँ दे रखा है पीएबी 2021-22 में जिलेवार अनुमोदित लक्षित शिक्षकों एवं केआरपी की राशि। साथियों, जो शिक्षक और केआरपी को 1000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से हाई स्पीड डाटा पेन ड्राइव क्रय करने हेतु राशि पुनर्वर्ण किए जाने के लिए जिलों को हस्तांतरित की जाएगी और जिस मद के लिए राशि मिलेगी उसी मद में उनको खर्च करना है। और ये दे रखा है व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र करना है। तो साथियों, ये अपने पास में आ चुका है कि ये 1000 रुपये की राशि प्रत्येक शिक्षक और केआरपी को मिलेगी, इसके पेन ड्राइव और जो हाई स्पीड डाटा के लिए है और ये क्रय करने के लिए। इसी के साथ जो अगले जो बिंदु दे रखे हैं, जिला एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा किए गए कार्य हैं, मॉनिटरिंग कंप्लीट रहेगी इसके अंदर। और यहाँ दे रखा है ये जो जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने लक्ष्य शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित शिक्षार्थियों को शिक्षा पोर्टल ऐप पर लॉगिन में उपलब्ध ऑप्शन में केवल लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के लिंक के माध्यम से ही हमको जो स्टाफ आईडी है और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है। समस्त 12 मॉड्यूल पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण पूर्व किए जाने हेतु निर्देशित करें एवं अन्यथा शिक्षक द्वारा किए गए प्रशिक्षण को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। तो साथियों, लॉगिन हमको स्टेट सिस्टम के माध्यम से करना है। इसके लिए भी मैंने अपना वीडियो बना रखा है। मैं इसको लॉगिन किस प्रकार से करेंगे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसकी सहायता से लॉगिन कर सकेंगे। आगे दे रखा है अपने पास में प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट जिला ब्लॉक विद्यालय का शाला दर्पण के पोर्टल पर वर्क प्रोग्रेस मेनू के अंदर निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट में उपलब्ध करवा दी गई है। अतः आप प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक ये भी देख सकेंगे कि भाई यानी उनका जो एचएम है वो ये देख सकेगा कि उसके विद्यालय के शिक्षक ने कितने मॉड्यूल कंप्लीट कर दिए हैं और कितने उनके शेष हैं। तो ये भी आपके फ़ायदे में रहेंगे। और इसी के साथ ये दे रखा है प्रत्येक माह समाप्ति के 5 दिवस बाद जिला प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा निम्नांकित सूचना जो भेजी जानी है वह है अपने पास में। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है जो बिंदु है महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक गतिविधि की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध उसी गतिविधि की भौतिक वित्तीय उपलब्धि की प्रविष्टि की जानी है। और इसी के साथ दे रखा है शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो साथियों, जो लॉगिन करना है वह स्टेट विद सिस्टम के माध्यम से करना है और किस प्रकार से है मैंने बता दिया है आपको कि इसका जो लिंक है मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आप लॉगिन करना आसानी से देख सकेंगे कि किस प्रकार सभी शिक्षकों को लॉगिन करना है। और भी कोई समस्या आती है इससे संबंधित तो आपको मैं एक लिंक दे दूंगा इसके अंदर ही, जो शिक्षक समस्या समाधान ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या उसमें बता सकते हैं। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से करने के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जो आपके स्टाफ लॉगिन आईडी है उसी के माध्यम से ही ये सारा होगा। तो आप इसको ध्यान से देख लें। और एक ओटीपी भी आएगी इसके अंदर, मोबाइल नंबर इंद्राज कर ओटीपी की सहायता से आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है इसके लिए मर्ज करने के लिए किसी शिक्षक द्वारा पूर्व में दीक्षा पर ईमेल मोबाइल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो ऐप पर लॉग आउट होना है आपको सबसे पहले और लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन करें। साथ ही लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन करने के बाद पूर्व लॉगिन को उपलब्ध मर्ज ऑप्शन की सहायता से ईमेल या मोबाइल नंबर की सहायता से ओटीपी से उसको मर्ज कर सकते हैं। और ये सभी किस प्रकार से करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आपके लिए। दीक्षा पोर्टल पर समय सारणी अनुसार उपलब्ध मॉड्यूल में प्रथम नामांकन प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 25 तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में समस्त 12 मॉड्यूल पूर्ण करें। तो साथियों, आपके लिए ये दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से ये प्रारंभ है और 1000 रुपये प्रत्येक शिक्षक और केआरपी को मिलेंगे। समय सारणी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही कोई आपको समस्या हो तो आप हमारे
जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, और जो शिक्षक समस्या समाधान वाला ग्रुप है उसमें जुड़ें।